इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी के ज़माने जब ये योजना आई थी तब भी मैंने इसका विरोध किया था, अटल जी को समझाया था। अगर ये योजना अब भी आती है, मोदी सरकार के एजेंडे में ये योजना होती है, तो ये पर्यावरण के लिए कतई हितकारी नहीं है, हम इसका अभी भी विरोध करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक संगठन है और जब सरकार बैठ करके देश के हित में कोई निर्णय करती है जी, तो उसमें एक पर्यावरणविद के नाते मेनका जी अपना विषय वहां पर रखती हैं। सबको विषय रखने का अधिकार है। ये देश की आवश्यकताओं को समझना होगा जी, और उनको तोलना होगा कि देश के हित में नदियों को जोड़ करके पीने का पानी और सिंचाई का पानी हर कण को, हर जन को पहुंचाया जा सके, वो और उसके पर्यावरण को होने वाले जो संभावित कोई हानि है, तो उसमें जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जो लाभ हानि का मूल्यांकन है, वो करके ही निश्चित तौर पर सरकारें निर्णय लेती है, फैसला लेगा। आप जनमानस को अच्छी तरह समझते हैं, इस चुनाव में और करीब से देखने का आपको मौका मिला होगा। कैप्टन साहब, आप ये जानते हैं कि हमारा देश जितनी बड़ी अपेक्षाएं रखता है, जितनी बड़ी आशाएं पालता है, निराशा भी उतनी ही जल्दी घर करती है। अरविंद केजरीवाल का उदाहरण हमारे सामने है। अरविंद केजरीवाल ने बड़े अच्छे सपने दिल्ली की जनता को दिखाए थे। क्या बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार इस बात को समझ रही है कि ये अप्रत्याशित जीत अप्रत्याशित चुनौतियों के साथ आई है? अच्छी बात यह है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं, जो अभी मनोनीत प्रधानमंत्री हैं, कि हम 2019 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर यहाँ हाजिर होंगे। लेकिन क्या ये अंदाज़ा है पूरी पार्टी को, सरकार को, कि अप्रत्याशित चुनौतियाँ हैं और क्या पार्टी और सरकार उन चुनौतियों का सामना करने को तैयार है? देखिए, दो बात हैं। एक तो संवैधानिक व्यवस्था है कि हम जानते हैं 2014 के बाद 5 साल बाद देश की जनता के सामने हमको फिर से चुनाव में जाना है, तो जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों का रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमको इस बात का एहसास है, बोध है, जो मोदी जी ने रखा है। दूसरा, देश वर्तमान में जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उन चुनौतियों को हमने गहराई से समझने की कोशिश की है और उन चुनौतियों को लेकर के एक संकल्प बना करके हमने देश की जनता के बीच में गए हैं जी। हमारा अपना अनुभव है कि 12 वर्ष से तो नरेंद्र भाई मोदी जी स्वयं गुजरात, जो भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, उसके मुख्यमंत्री का अनुभव लेकर के आ रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, हम 10 वर्ष से ज़्यादा हमको समय हो गया मध्य प्रदेश में, 10 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकारों ने काम किया है, हम जो चुनौतियाँ वहाँ के क्षेत्र के सामने हैं उन चुनौतियों को सामना करते हुए, उन पर विजय प्राप्त करते हुए, जनता के बीच में दोबारा जाकर के जनादेश को प्राप्त करते हुए, हम ये नहीं कह रहे एक दिन में सब समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और नेतृत्व की नीयत और नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, वह सब मिलकर के इन चुनौतियों से पार पाने में पूरी तरह सक्षम है, समर्थ है, योग्य है और देश 125 करोड़ लोगों को साथ लेकर के नए भारत के निर्माण का संकल्प हमारा है। नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रेरणादायी नेतृत्व है, एक जननायक देश का प्रधानमंत्री बना है। मैं किसी पहले प्रधानमंत्री की किसी की मैं तुलना करके नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जो उनका पहला उद्बोधन कल हमने सुना है, उससे लगता है कि भारत की माटी संस्कृति का एक बेटा, भारत की माटी का पुत्र, वह भारत की जन भावनाओं को समझते हुए उनके साथ में सीधे सीधे तार जोड़ता हुआ दिखाई देता है और नए भारत का संकल्प वो स्वयं नहीं, 125 करोड़ भारतीयों को उनके साथ साझा कर रहा है। जी कैप्टन साहब, हम हरियाणा को लेकर कुछ सवाल आपसे लें। इससे पहले हम कल सेंट्रल हॉल में जो कुछ हुआ उसको लेकर ज़रूर कुछ सवाल करना चाहेंगे। सेंट्रल हॉल जब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था, जब नरेंद्र भाई मोदी का वहाँ स्वागत हो रहा था, तब पार्टी के सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन शब्दों पर मीडिया में कुछ टिप्पणियां हुई। मीडिया के विश्लेषकों ने ये देखा, ये पकड़ा कि आडवाणी जी उतने खुश नहीं हैं जितना होना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कृपा है,
इस पर भी कई टिप्पणियां हुई। जब प्रस्ताव रखने के लिए कहा गया और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी की तरफ से आदेश हुआ है, चूंकि पार्टी फैसला ले चुकी है लिहाजा मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। क्या आप ये मानते हैं कि आडवाणी जी के भीतर अभी भी कोई दर्द है जो रह गया है और वो रह रहकर उभरता रहता है? देखिए राजीव जी, जिसकी जैसी दृष्टि है उसकी सृष्टि वैसी ही होगी। तो जो जो देखना चाहता है वो वही देखेगा। लेकिन हमने जो देखा है और करोड़ों भारतीयों ने जो देखा है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का भावुक होना ऐसे क्षण में स्वाभाविक था। आज़ादी के पहले से जो व्यक्ति सक्रिय हों और उन्होंने आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को एक प्रकार से पोषण किया, खड़ा किया और पहली गैर कांग्रेसी सरकार अटल जी के नेतृत्व में बनाई। आज उन तमाम उनके सहयोगी साथी जो जनसंघ के काल से उनके साथ काम किए होंगे, वो जनसंघ के संस्थापकों को उन सबको स्मरण करते हुए क्या वो भावुक नहीं हुए होंगे कि उन सब की पुरुषार्थ, तपस्या, बलिदान, तप आज फलीभूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, पहली गैर कांग्रेसी पार्टी अपने दम पर अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करके सरकार बना रही है और कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर इस स्तर पर आ गई है कि ऑपोजिशन लीडर के जो उसके जुगाड़ करने के लायक उनके पास संख्या नहीं बची। हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि आपकी हिंदी की भी बहुत तारीफ होती है और आडवाणी जी जितने बड़े नेता हैं, उनका जितना बड़ा कद है, शायद हमारी उतनी उम्र भी नहीं है जितना उनका तजुर्बा है, आपने खुद जिक्र किया। आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया, वो ऐसे मौके पर एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो शायद कई सवाल उठा देता है। वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कृपा है। क्या ये शब्द आपकी निगाह में या आपके मन में चुभता नहीं है? आडवाणी जी बहुत ओजस्वी, बहुत बड़े वक्ता रहे हैं। कल एक बहुत बड़ा मौका पूरे देश के सामने, पार्टी के सामने था। नरेंद्र मोदी पहली पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेस की सरकार के मुखिया के तौर पर सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। सबसे बड़े नेता उनका स्वागत कर रहे थे और एक छोटे शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। इस पर पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या सोचता है? देखिए, शब्द जो है ये कृपा, उनके तरफ से आना, उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, उनकी तरफ से पार्टी की इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले नेतृत्व, उस व्यक्ति को कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है। यह आडवाणी जी ने जो भाव प्रकट किए हैं कि इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का काम जो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, तो उन्होंने पार्टी पर कृपा की है। आडवाणी जी ने अपनी तरफ से एक परिवार के बड़े के नाते जो सबकी तरफ से कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहिए था, उन्होंने किया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक परिवार के सदस्य होने के नाते उस बात को दूसरी तरह से उसका जवाब दे करके कि मां पर कोई कृपा नहीं हो सकती है, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। यही भाजपा है, यही संगठन है, यही परिवार पद्धति पर हम काम करते हैं। ठीक है कैप्टन साहब, आगे बढ़ते हैं। हम हरियाणा से कुछ सवाल लेते हैं। तमाम विश्लेषक ये मानते हैं कैप्टन साहब कि हरियाणा में जीत को लक्ष्य करते वक्त या जब आप कर रहे थे तब कुछ ऐसी गलतियां आपने कर दी जो बीजेपी की परंपरा कतई नहीं है, जो बीजेपी का सिद्धांत कतई नहीं है। तमाम बार मजाक में ये कहा गया, नतीजे हम सबके सामने हैं, अच्छी बात है कि आपके पक्ष में गए हैं, लेकिन ये कहा गया कि आधी कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि टिकट वितरण में वाकई कुछ गलतियां हुई? अगर आज आप विश्लेषण करें और ये समझने की कोशिश करें कि जब हमारे पक्ष में लहर चल रही थी तो हम और अच्छे उम्मीदवारों को जो हमारी पार्टी से मूलते होते, जिन्होंने हमारी पार्टी की सेवा की होती, हम मौका दे सकते थे। राजीव जी, मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं रखती है। कुछ लोग जो इस देश के महासमर में हमारा साथ देने के लिए दूसरे दल से हमारे साथ आना चाहते थे, हम आए, हमने उनका स्वागत किया। हमें जो ठीक लगे उनका स्वागत करते हुए उनका जो योग्यताओं का उपयोग हमको करना चाहिए था वो हमने किया है। यह बात सही है कि एक संगठन जिसमें कार्यकर्ता जिन्होंने खून पसीना एक करके पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया और पार्टी के वातावरण के निर्माण करने में उनकी भूमिका रही, स्वाभाविक है कि कोई भी परिवार, कोई भी संगठन, कोई भी दल उनको प्राथमिकता देना